पहले हमने करा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, उसका लॉजिक, पर्पस, डेबिट्स क्या है, क्रेडिट्स क्या है। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट्स, राइट हैंड साइड क्रेडिट्स। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर भी क्या होता है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नेचर भी क्या होता है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो रूल बता चुका हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ध्यान से देखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पर्पस टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये अब कंटिन्यूएशन में है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा होगा टू, हमने लिखा था टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो एंट्री हुई थी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कहां से आया था ये, ट्रेडिंग अकाउंट में आप ऑलरेडी बना चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड पे आएगा। आप ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं या ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे का काम इतना ज्यादा सिंपल है कि बिल्कुल भी याद मत करना, बिल्कुल भी याद मत करना, समझना। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड पे आएंगे एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, डेबिट साइड पे आएंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको बस ये समझ आना चाहिए कि एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है आपको बता दिए, बाकी सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं, रिलेटिंग टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। खर्चे या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपके एसेट्स हो गए, बच गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट नहीं है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं। जो एक्सपेंस आप मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर सकते वो सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं। डेबिट साइड पे आ जाएंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। अब ये लॉजिक समझेंगे तो मुझे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, ऑडिट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैन्युफैक्चरिंग से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी सारी कोई भी इनकम है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट इनकम है। तो लॉजिक समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे क्या आते हैं, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। क्लोज कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ द क्रेडिट्स आर मोर तो नेट रिजल्ट होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इट बिलोंग्स टू द ओनर, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। नेट प्रॉफिट कब आएगा, इफ क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स। इफ क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही नेट लॉस कब आ सकता है, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल अकाउंट. नेट लॉस कब आएगा? इफ debit items are more than the credit items. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पर्पस ही क्या है? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. क्रेडिट्स पे स्टार्टिंग पॉइंट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. उसके बाद सारी इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी इनकम डायरेक्ट नहीं थी. डायरेक्ट इनकम सिर्फ सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ स्क्रैप हो सकते हैं. क्लोजिंग स्टॉक को मैचिंग कॉस्ट की वजह से वहां पे आ रहा है. उसके अलावा जो भी इनकम जनरेट हुई है, क्रेडिट आइटम है, रेवेन्यू है, वो सब इनडायरेक्ट है. ऐसे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हो जाएगा. ये तो था लॉजिक. ये क्या था? लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हम करेंगे एग्जैक्ट उसका फॉर्मेट. एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या कहता है वो एक बार ही देख लेते हैं. एक सेकेंड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान से देखना. लॉजिक आपको बता दिया है फॉर्मेट के बारे. पर्पस टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड पे आ रहे हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या? सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड कोरियर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, बिजनेस प्रमोशन, रिपेयर्स. तो आपको कोई लिस्ट याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं. आपके सामने ट्रायल बैलेंस गिवन होगा. आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि 5 ही चीजें हो सकती हैं, तो एसेट या लायबिलिटी या कैपिटल या रेवेन्यू या एक्सपेंस. एसेट गया बैलेंस शीट, लायबिलिटीज गई बैलेंस शीट, कैपिटल गई बैलेंस शीट, बच गए एक्सपेंसेस और रेवेन्यू. एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं. डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये फॉर्मेट तो बस आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए दे रखा है कि अच्छा क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं. तो हमें जो याद करने हैं, अगर करने भी हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें याद होने चाहिए, बाकी सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं. डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कन्वेंस, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. इनडायरेक्ट इनकम के कुछ एग्जांपल्स: रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, मिसलेनियस इनकम, कुछ भी. सारी इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी. इफ द क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स, तो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? इट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट. ऐसे ही इफ डेबिट आइटम्स आर मोर, तो आपका नेट रिजल्ट आएगा नेट लॉस. इट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट. नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, इनकम है ओनर को मिल जाएगी. नेट लॉस जो है वो कैपिटल में से माइनस होता है. या तो आपका नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा. आई वुड लाइक टू कंक्लूड, याद नहीं करना फॉर्मेट, समझना है फॉर्मेट. नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को हम कंसिडर करते हैं. क्या था ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.